नाजरीन, शायरों, अदीबों और फनकारों में शराब नोशी को बुरा तस्वुर नहीं किया जाता। शायर अपनी शायरी को बढ़ाने के लिए शराब पीते हैं और फनकार कभी अपनी शोहरत के नशे में मस्त या फिर कभी अपने गम को भुलाने के लिए मैखाने चले जाते हैं। ये सब उनके लिए मामूल की बात होती है, लेकिन कुछ फनकार ऐसे भी हैं जिनकी मौत को हम तबई मौत गिरदानते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। आप सबको ये जानकर हैरत होगी कि कसरत शराब नोशी ने उन्हें ऐसी बीमारियों में मुब्तला कर दिया कि उनके पास बचने का कोई रास्ता न था और वो जहाने फानी से कूच कर गए। और मजीद हैरत की बात यह है कि कुछ फनकार ऐसे हैं जिन्होंने इश्क में नाकामी की वजह से गम भुलाने के लिए ऐसा किया, मगर वो अपना गम भुलाते भुलाते अपने लाखों मद्दाहों को गमे रफाकत दे गए और सबका इंतकाल इस कदर उरूज पर हुआ कि कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम उन फनकारों का जिक्र करने जा रहे हैं जिनका इंतकाल कसरत शराब नोशी की वजह से हुआ। नंबर 1, ज़रीफ फिल्म की दुनिया में कॉमेडी का मुअज्जज़ समझा जाता है। उन्हें पूरे बरसगीर की फिल्मी तारीख में पहला कॉमेडियन तस्वुर किया जाता है। उन्होंने 60 की दहाई में अपने फन से ऐसे ऐसे किरदार निभाए कि आज भी उन्हें याद किया जाता है। उनकी किरदार निगारी की वजह से कई एक फिल्में सुपरहिट साबित हुई। ज़रीफ शहंशाह ज़राफत मुनव्वर ज़रीफ के बड़े भाई थे और ज़रीफ फैमिली में कॉमेडी की विरासत की बुनियाद उन्होंने ही डाली थी। ज़रीफ 1 जून 1926 को गुजरावाला के एक मजहबी घराने में पैदा हुए थे। उन्हें गाने का बहुत शौक था और जुगतबाजी में कमाल हासिल था। इंतहाई ज़हीन, हाजिर दिमाग, चरब जुबान और मौका शनास होना एक मज़ाहिया फनकार के लिए लाज़िम व मलज़ूम होता है और ये तमाम खूबियां ज़रीफ में बदरजा अतम मौजूद थीं, जिन्होंने उन्हें एक कामयाब तरीन कॉमेडियन बना दिया था। उनकी पहली फिल्म दिल लगियां बताई जाती है, जो कि तकसीमे हिंद से पहले रिलीज हुई थी। अलबत्ता क़याम पाकिस्तान के बाद वो पहली मरतबा फिल्म हमारी बस्ती में नजर आया, जो कि 1950 में रिलीज हुई थी। ज़रीफ ने एक मुख्तसर मगर नाकाबिले फरामोश करियर गुजारा। उनकी किरदार नगारी ने सबको मुतासिर किया। उनकी यादगार फिल्मों में पाटे खां, करतार सिंह, माही मुंडा, यक्के वाली और मुखड़ा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में सरफहरिस्त हैं। इन तमाम फिल्मों में ज़रीफ बतौर मरकजी कॉमेडियन नजर आए थे, जबकि उन्होंने अपने गुलकारी के शौक को पूरा करने के लिए भी नगमा सराई की थी। बावजूद इसके कि वो एक पार्ट टाइम सिंगर थे, लेकिन उनके गीत बुरे नसीब मेरे ने तारीखी कामयाबी समेटी। ये अपने दौर का सुपरहिट गीत था। जब भी माजी का ये पुरसोज, दिलगुदाज और सदाबहार गीत समातों से टकराता है तो यही गुमान होता है कि कोई बड़ा ही मुस्तनद और सुरीला गुलकार गा रहा है, मगर हकीकत में ये ज़रीफ ने गाया था, जो फिल्मों में हल्की फुल्की शौकिया गुलकारी किया करते थे। ज़रीफ 60 की दहाई के इख्तिताम तक अपने करियर के इंतहाई उरूज पर पहुंच चुके थे। वो फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े कॉमेडियन थे। उनके लाखों चाहने वाले थे, लेकिन बदकिस्मती से ज़रीफ कसरत शराब नोशी में मुब्तला हो गए और इसने उनकी जान ले ली। ज़रीफ का इंतकाल 30 अक्टूबर 1960 को हुआ था। ये उनके करियर का ऐन उरूज का जमाना था। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ज़रीफ उन्हें इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। नंबर 2, इस वक्त तेरे को कितने अंडे हैं? तेरे सिले मेरे को कितनी अंडे हैं? क्यों? बाकी दी कुकड़ियां बुढ़ियां हो गई। ले आ और सानू कच्चे अंडे देना, अच्छी की चूचे कराने, उबाल के दे। शराब नोशी के बाद इंतकाल करने वालों में नन्ना भी शामिल हैं। बज़ाहिर तो उन्होंने खुदकुशी की थी, मगर वो ज़ाहिरी तौर पर मरने से पहले अंदर ही अंदर रोज मरा करते थे और वो इस गम को भुलाने के लिए कसरत से शराब नोशी किया करते और दरअसल ये गम नाकामे इश्क का था। बज़ाहिर तो कॉमेडियन हशाश बशाश और खुश मिजाज होता है। वो लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आता है, उनके गम दूर करता है। लोग यही समझते हैं कि वो खुद भी इतना ही खुश होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारी फहरिस्त में मौजूद ज्यादातर फनकार कॉमेडियन ही हैं जो अपने गम को भुलाने के लिए कसरत शराब नोशी किया करते थे। नन्ना लॉलीवुड की तारीख में अजीम तरीन कॉमेडियन की फहरिस्त में शुमार किए जाते हैं। 70 की दहाई में मुनव्वर ज़रीफ के इंतकाल के बाद वो नन्ना ही थे जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। उस दौर में जब सुल्तान राही हर तरफ छाए हुए थे और पुरतशद्दद पंजाबी फिल्मों का दौर था, नन्ना और अली इजाज की जोड़ी ने कई लाजवाब फिल्में फिल्म बिनों को दी। इन कामयाब फिल्मों में सोहरात जवाई, साला साहब, दुबई चलो, नौकर, सोना चांदी और फिल्म मेहंदी वगैरह सरफहरिस्त हैं। नन्ना की जिंदगी खुशहाल जा रही थी। वो दिन ब दिन मजीद तरक्की करते जा रहे थे, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में नाजली आ गई, जिसने उन्हें गुमनामियों और जवाल की जानिब धकेल दिया। नाजली दरअसल हीरा मंडी से ताल्लुक रखती थी। नन्ना ही उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आए थे। वो फिल्म साजों को नाजली को कास्ट करने के लिए मजबूर किया करते थे। इस तरह नाजली के लिए नन्ना का साथ इंतहाई मुफीद था। वो उन्हीं के खर्चे पर अपनी जिंदगी गुजार रही थी और नन्ना भी नाजली पर अपनी दौलत लुटाने से गुरेज नहीं करते
थे। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा, लेकिन 80 की दहाई में जब नन्ना की कुछ फिल्में फ्लॉप होना शुरू हुई तो उनके चाहने वालों ने उनसे आंखें फेर ली। वो जो नन्ना के पैसों पर पला करते थे वो भी आंखें दिखाना शुरू हो गए। नन्ना ये बर्दाश्त कर लेते, मगर उनके चाहने वालों में नाज़िली भी शामिल थी और नन्ना के लिए नाज़िली की ये बेवफाई किसी तौर काबिल बर्दाश्त न थी। इस गम को भुलाने के लिए वो शराब नोशी करने लगे और जो गम बढ़ता गया शराब की मिकदार भी बढ़ती चली गई, जिस वजह से नन्ना शदीद डिप्रेशन में आ गए थे और यही डिप्रेशन, नाउमीदी और मायूसी उन्हें खुदकुशी की तरफ ले गई। नन्ना ने 2 जून 1986 को खुदकुशी कर ली। सुबह जब उनके कमरे का दरवाजा खोला गया तो उनकी लाश खून में लथपथ पड़ी थी। और आशिक का इश्क देखिए कि नन्ना ने मौत से पहले वसीयत में सारी जायदाद नाज़िली के नाम कर दी थी। नन्ना की मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी। कोई भी उनकी मौत पर यकीन नहीं कर रहा था, मगर यही सच था। नंबर 3, दुनिया तो फेरों ने लेना की जिसनू मोहब्बत मिले। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर हीरो इस्माइल शाह का इंतकाल भी कसरत शराब नोशी की वजह से हुआ। बज़ाहिर उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन इस सब की वजह शराब नोशी थी। इस्माइल शाह ने एक मुख्तसर फिल्मी करियर गुजारा, मगर इस मुख्तसर अरसा में भी उन्होंने इस कदर काम किया कि उन्हें तारीख में याद करने के लिए काफी था। और शायद मुल्कुल मौत उन्हें कुछ मोहलत देता तो वो कुछ और नाकाबिले फरामोश काम करते, मगर ऐसा नहीं हो सका। इस्माइल शाह सेल्फ मेड फनकार थे। उनका ताल्लुक बलोचिस्तान के इलाके पिशीन से था। उन्हें बचपन से ही शोबिज में काम करने का शौक था, लेकिन उनके कबायली निजाम में इस बात को अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन इस्माइल शाह चूंकि फैसला कर चुके थे, इसलिए अपने रास्ते पर चलते गए। इस्माइल शाह ने टीवी से अपने करियर का आगाज किया था। उन्हें मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल शाहीन ने शोहरत बख्शी थी और इसी शोहरत को देखते हुए फिल्म साज उन्हें फिल्मों में लेकर आए थे। इस्माइल शाह ने 6 साल के मुख्तसर फिल्मी करियर में लव इन नेपाल, दुलारी, लावा, नाचे नागन, काले चोर, जुर्रत और चाहत जैसी फिल्मों में काम किया, जबकि फिल्म नाचे नागन एक डायमंड जुबली फिल्म थी। इस्माइल शाह बाबरा शरीफ के इश्क में मुब्तला हो गए थे। दोनों ने कुछ फिल्मों में काम भी किया था, लेकिन बाबरा शरीफ ने इस्माइल शाह को लिफ्ट नहीं कराई, जिस वजह से इस्माइल शाह डिप्रेशन में चले गए। इस्माइल भी शोहरत की ऐन ऊंचाइयों पर थे, मगर उन्होंने भी शराब नोशी शुरू कर दी और कसरत की वजह से वो दिल के आर्जा में मुब्तला हो गए। उनका इंतकाल 29 अक्टूबर 1992 में हार्ट अटैक की वजह से हुआ। नंबर 4, कुछ सोचो यार, तुम्हारी शक्ल भी तो जेम्स बॉन्ड के ब्रीफ केस से मिलती जुलती है। कुछ तुम भी सोचो कि हम अपना मुस्तकबिल कैसे रोशन करें। एक लालटेन खरीद लेंगे, रोशन हो जाए। आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि शहनशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ का इंतकाल भी कसरत शराब नोशी की वजह से हुआ और ये सब नाकामी इश्क का नतीजा था। फिल्मी तारीख में बतौर कॉमेडियन जो इज्जत, मकाम, शोहरत मुनव्वर ज़रीफ को मिली है, शायद ही किसी फनकार को मिल सकी हो। उन्होंने 10 साल के फिल्मी करियर में ऐसी ऐसी लाजवाल फिल्मों में काम किया कि आज भी मद्दा उनको याद करते हैं। मुनव्वर ज़रीफ एक नाकाबिले फरामोश फनकार हैं और ऐसा ही उनका करियर है। मुनव्वर ज़रीफ के अंदाज को भारत में भी कॉपी किया जाता था। बज़ाहिर मुनव्वर ज़रीफ हशाश बशाश, खुश मिजाज और मिलनसार थे और इसमें हकीकत भी थी, लेकिन उन्हें भी बलाए इश्क ने आ घेरा और वो कोई और नहीं बल्कि बाबरा शरीफ ही थी। ये वो दौर था जब बाबरा शरीफ नई नई फिल्म इंडस्ट्री में आई थी। मुनव्वर ज़रीफ उन्हें पसंद करने लगे थे और बाबरा शरीफ भी उनमें दिलचस्पी जाहिर करती थी, क्योंकि मुनव्वर ज़रीफ के साथ साथ काम करने का मतलब शोहरत और पैसा था। बाबरा शरीफ मुनव्वर ज़रीफ के साथ काम करती रही और मशहूर होती गई। यहाँ तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन जब बाबरा शरीफ इस कदर मशहूर हो गई कि फिल्म साज उन्हें अपने तौर पर फिल्मों में कास्ट करने लगे, तो उन्होंने मुनव्वर ज़रीफ से आंखें फेर ली। और इसी दौरान एक ऐसा वाकया हुआ कि मुनव्वर ज़रीफ बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए। मुनव्वर ज़रीफ को पता चला कि संतोष कुमार के छोटे भाई सुलेमान भी बाबरा शरीफ में दिलचस्पी ले रहे हैं। मुनव्वर ज़रीफ बाबरा शरीफ से शूटिंग पर मिलने गए, जहाँ पर इत्तफाकन उनकी मुलाकात सुलेमान से हो गई। दोनों में तलख कलामी हुई और सुलेमान ने हद पार करते हुए बाबरा शरीफ के सामने ही मुनव्वर ज़रीफ को थप्पड़ मार दिया। मुनव्वर ज़रीफ के लिए बेइज्जती किसी तौर काबिल कबूल न थी। वो एक सुपरस्टार थे जिनको देखने के लिए सड़कें ब्लॉक हो जाया करती थी और ये हकीकत थी। मुनव्वर ज़रीफ नाकामी इश्क और इस बेइज्जती को भुलाने के लिए शराब नोशी करने लगे और इसकी मिकदार में दिन ब दिन इजाफा होता चला गया। शराब नोशी की वजह से वो ऐसी बीमारी में मुब्तला हुए कि उनका इलाज मुमकिन न हो सका। एक दफा वो बैरून मुल्क इलाज के लिए गए भी सही, मगर इलाज करवाए बगैर वापस आ गए। उनका इंतकाल 1976 में हुआ। मुनव्वर ज़रीफ उस वक्त करियर के ऐन उरूज पर थे। जद मर जाए बन जाए मिसाल, जिंदगी गुजारो हंस के, बड़ी पलती हुए ये 100 साल जिंदगी गुजारो। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।